नमस्कार। आज दिनांक 8 मई 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज प्रातःकालीन साधना में। और आज की साधना सर्वप्रथम आदरणीय हर्ष कपूर जी आपके नेतृत्व में। हर्ष जी, स्वागत है आपका। आइए और आज की साधना प्रारंभ कराइए। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। और साथ ही साथ आज मदर्स डे यानी मातृ दिवस की शुभकामनाएं सभी को। आज की योग साधना की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से। आज कुछ नई सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले वही चिर परिचित अपनी सूक्ष्म क्रियाएं, हमारी बेसिक सूक्ष्म क्रियाएं, या यूं कहिए कि हमारी योग साधना का आधार या स्तंभ। इसके लिए दोनों पैर सामने फैलाएं, जैसे फैलाते हैं। मिला लें दोनों पैर, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, कमर सीधी करें। चलिए आज इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं। दोनों हाथ पीछे न रखें, आज दोनों हाथ घुटनों पर रखें। घुटनों पर रखकर आज इन क्रियाओं को करेंगे। सांस नॉर्मल अभी। दोनों पंजों को बाहर की ओर ताने। सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर। रुके। सांस खाली करते हुए पंजे बाहर की ओर। यहाँ भी रुके। फिर से सांस भरते हुए अपनी ओर। सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर और सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। सांसों के साथ जोड़कर अब हम इन क्रियाओं को, पंजों को आगे पीछे सामान्य सांस में भी कर सकते हैं, लेकिन हम सांस भरकर ही पंजे अपनी ओर क्यों करते हैं, सांस छोड़कर ही बाहर की ओर क्यों करते हैं, रोकते क्यों हैं? सांस भरकर हम रुक जाते हैं, फिर पंजे अपनी ओर खींचते हैं भरी हुई सांस में, फिर सांस छोड़कर पंजों को बाहर की ओर खींचकर फिर रुक जाते हैं रुकी हुई सांस में। क्योंकि पंजों को आगे पीछे करने से जो हमारे घुटने, जंघाएं, टखने सब प्रभावित होते हैं, लेकिन जब हम कुंभक के साथ इनको करते हैं तो इनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इनको सांसों के साथ जोड़कर किया जाता है। मध्य में आए, दोनों पंजों को मध्य में लाते हुए गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा गोला बनाने की कोशिश। ध्यान रहे हमारे घुटने ना उठे बीच में से, इसलिए घुटनों को अपने दोनों हाथों से दबा कर रखें। विपरीत दिशा में घुमाएं। ये हमारी बेसिक सूक्ष्म क्रियाएं हैं। आ जाए मध्य में और सांस भरकर और छोड़कर सांसों को सामान्य कर लें।
दाईं टांग को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को बाईं जगह पर रखें, घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, सांस भरें, सांस भरें और आंतरिक कुंभक में समझिए और घुटने से पेट को दबाएं जब तक हमारी सांस भरी हुई है। घुटने से पेट को दबा कर रखें। और सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएं। कोशिश करें घुटने को आसन से लगाने की। फिर से सांस भरते हुए घुटना ऊपर की ओर दबाएं, घुटने से पेट को भरी हुई सांस में। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएं। एक बार फिर से सांस भरकर घुटने से पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से। एक हाथ रखें अपने एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, बराबर ऊंचाई पर उठाएं और घुमाएं अपने घुटने को दाएं बाएं। आ जाए वापिस। टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं, फिर से दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी। एक लंबी सांस भरें और छोड़ें। इसी क्रिया को बाईं टांग से, बाईं टांग को मोड़ें और दाएं घुटने पर रखें बाएं पैर के पंजे को। घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, पकड़ बनाएं घुटने के नीचे। सांस भरें और भरी हुई सांस में घुटने से पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएं। फिर से सांस भरकर घुटने से दबाएं पेट को। और सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से। एक बार फिर से सांस भरकर घुटने से पेट को दबाएं, दबाएं अच्छे से। और सांस छोड़ते हुए घुटने को लगाएं आसन पर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, उठाएं घुटने को पहले और दाएं बाएं दोलन करें। जो इस क्रिया का अभ्यास लगातार करें उसके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं हो सकती है, और अगर होती हो तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। आ जाए धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ मिला दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। तितली आसन। तितली आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों घुटनों को, दोनों टांगों को मोड़ें, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें। अब कमर सीधी करें और चलाएं घुटनों को। तो सभी पुराने साधक हैं, सबके लगने चाहिए घुटने। कोशिश करें जिनके नहीं लगते हैं। लगाएं लगाएं घुटनों को नीचे, तितली की तरह अपने पंखों को, अपने घुटनों को ऊपर नीचे फड़फड़ाते हुए।
पद्मासन लगाने में सहायक ये क्रिया हमारे घुटनों के लॉक्स को खोलने में सहायक ये क्रिया हमारे जंघाओं के जोड़ को खोलने में सहायक। आ जाए धीरे धीरे वापिस आ जाए सभी और लगाएं पद्मासन। पद्मासन लगा लें, पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन या सुखासन लगाएं। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। नाभि को अंदर दबाते हुए सांस को खाली करें। ढीला छोड़ें नाभि को, पेट को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे सांस भरें। भरते जाएं, सांस भरते जाएं। अधिकतम सांस भर जाए तो आंतरिक कुंभक में रुकें अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जब रुकना मुश्किल लगे फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। अधिकतम श्वास बाहर। इसी क्रिया को दोहराएं। अधिकतम श्वास भरें, अपनी क्षमता अनुसार रुकें आंतरिक कुंभक में। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। लंबे गहरे श्वास। जितनी देर श्वास भरने में लगाएं उतनी देर ही श्वास छोड़ने में लगाएं। श्वासों को सामान्य करते हुए धीरे धीरे वापिस आए। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए अपनी श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर भरें लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर का नमन करें, माता पिता का नमन करें। आज के दिन स्पेशली 8 मई मदर्स डे, माता का नमन करें।
अपने गुरु का नमन करें, दोनों हाथ खोलें, दोनों आंखें खोलें। अभी पद्मासन में ही बैठे रहें, अगर जो बैठ सकते हैं, नहीं तो जिनको मुश्किल है आगे 10-15 मिनट के लिए पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो वो सुखासन में बैठ जाएं, आराम से आलती पालती लगाकर। जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल सुखपूर्वक बैठ सके उसमें बैठे। मॉर्निंग मैजिक कुंभक, आज कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे हम कुंभक के साथ। तो उसके लिए आरामदायक स्थिति में पहले बैठें, दोनों हाथ आराम से अपने घुटनों पर रखें, जिस भी स्थिति में रखना चाहते हैं, हथेलियां ऊपर हथेलियां नीचे जैसे भी रख सकते हैं। उसके लिए मॉर्निंग मैजिक कुंभक के लिए यानी कुंभक के साथ जोड़कर सूक्ष्म क्रियाएं करना, उसके लिए सबसे पहली स्थिति के लिए दोनों हाथों, पहले देख लें और फिर करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और सिर के पीछे रख लें या गर्दन के पीछे रख लें। सांस भरें, अच्छे से सांस भरकर आंतरिक कुंभक में रुककर हमें हथेलियों से आगे की ओर और सिर से पीछे की ओर विपरीत दिशा में जोर लगाना है जब तक सांस भरी हुई है तब तक कुंभक में रुककर। चलिए दोहराएं इसी क्रिया को, शुरू करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गर्दन के पीछे रख लें, सांस को भरें और कुंभक में हाथों को आगे की ओर और सिर से पीछे की ओर जोर लगाएं, विपरीत दिशा में लगाएं जोर जब तक सांस भरी हुई है। मन ही मन में चाहे तो गिनती करें, 10 तक की गिनती तक जरूर रुकें, लेकिन फिर भी कहूंगी अपनी अपनी क्षमता अनुसार। अगर सांस टूटने लगे तो सांस को छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स करें, वहीं रखें लेकिन दोनों हाथ, और फिर से सांस भरकर इसी क्रिया को दोहराएं। 3 बार जरूर करें इसी क्रिया को। आज कुंभक के साथ सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे, इसका प्रभाव देखिए डबल हो जाएगा आज। सांस भरकर हाथों को आगे की ओर और सिर को पीछे की ओर जोर लगाएं। एक बार अंतिम के लिए, एक बार फिर से सांस भरें, अच्छे सांस भर लें और लगाएं जोर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए, फिर से घुटनों पर रख लें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अगर आज अच्छे से कुंभक के साथ क्रियाएं करेंगे, मेरा दावा है सबको पसीना आ जाएगा। दूसरी स्थिति, फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं इस प्रकार और ले जाएं ऊपर की ओर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो जाएगा, जैसे हम समझिए बैठकर ताड़ासन कर रहे हैं। फिर से सांस को भरें, रोकें सांस को और खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। जितना सांस भरी, जब तक सांस भरी तब तक खींच कर रखें। इसके लिए भी 10 की गिनती गिन सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को सिर पर रख लें पलटकर। ध्यान रहे सांस भरी हुई में ही ये क्रियाएं करनी है हमें, कुंभक के साथ जोड़कर बार बार दोहरा रही हूँ। एक बार फिर से सांस, दोनों हाथों को पहले ऊपर की ओर खींचें, दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर करें। सांस भरें और भरी हुई सांस में खींचें दोनों हाथों को ऊपर की ओर, एकदम ऊपर की ओर खींचें, जोर लगाएं। कल्पना करें कि हमें ऊपर से कोई खींच रहा है। भरी हुई सांस में रोकें, मन ही मन 10 की गिनती करें। हाथों को इस प्रकार ऊपर खींचने से देखिए हमारी नाभि भी किस प्रकार खींच जाती है। जब सांस टूटने लगे तो फिर से दोनों हाथ पलट कर सांस सिर पर रख लें और एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराना है। फिर से दोनों भुजाएं ऊपर की ओर, भरे सांस, भर ले सांस अच्छे से और 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, फिर से दोनों हाथ घुटनों पर, फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। इसकी तीसरी स्थिति, फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और सामने की ओर लाएं, अपने कंधों के बराबर ऊंचाई पर। हथेलियों का रुख सामने की ओर हो जाएगा। दोनों हाथ हमारे दोनों कंधों के बराबर ऊंचाई पर। फिर से सांस भरें, भरे सांस अच्छे से, और गर्दन को दाएं लेकर जाएं, बाएं। भरी हुई सांस में जितनी बार अपनी गर्दन को दाएं बाएं कर सकते हैं करें। जब सांस टूटने लगे तो गर्दन को मध्य में लाकर रुक जाएं। दोनों हाथ यहीं पर रखें। फिर से सांस भरें और फिर से गर्दन को दाएं बाएं करें। भरी हुई सांस में जब तक गर्दन को अपने दाएं बाएं कर सकते हैं करें। जब सांस टूटने लगे तो गर्दन को मध्य में लाते हुए कुछ पल के लिए रुकें, 1-2 पल के लिए, और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं, लेकिन सांस भरकर। उम्मीद है सभी को समझ आ रही होंगी ये क्रियाएं। तीन बार करने के बाद सभी धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर, खिंचाव को महसूस करें अपने कंधों में। अपने गर्दन की क्रियाएं भी साथ साथ हो रही है, साथ साथ कंधों की, और वो भी हम कुंभक के साथ जोड़कर आज क्रियाओं को कर रहे हैं। उसका प्रभाव और अधिक दुगना हो रहा है। अगली स्थिति, दोनों हाथ पीछे ले जाएं कमर पर, और पीछे ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, जिससे हमारी हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो जाएगा। पीछे खींचे दोनों हाथों को, रीढ़ को सीधा करें, सांस भरें और आंतरिक कुंभक में गर्दन को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, भरी हुई सांस में जितनी बार कर सकते हैं करें। ऊपर नीचे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, हर एक की क्षमता अलग अलग है सांस भरकर रोकने की। सांस भरकर रुकी हुई अवस्था में गर्दन को ऊपर नीचे, जब सांस टूटने लगे तो फिर से गर्दन को मध्य में लाएं, सीधा करें गर्दन, फिर से सांस को भरें और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। हाथों को पीछे खींच कर ही रखें, तभी इस क्रिया का प्रभाव और अधिक पड़ेगा। सभी लोग बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं। तीन बार करने के बाद जब सबकी आवृत्ति पूरी हो जाए तो सभी धीरे धीरे वापस आए और दोनों हाथों को आप हटाते हुए फिर से अपने घुटनों पर ले आए। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करके ही अगली स्थिति में जाना है। अगली स्थिति मेरुमर्दन। मेरुमर्दन स्थिति के लिए
फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और ले जाएं फिर से ऊपर, जैसे पहले लेकर गए थे। दोनों भुजाएं हमारी ऊपर की ओर खींची हुई, खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। और पहले हमने क्या किया था, सांस भरकर दोनों भुजाएं ऊपर की ओर खींची थी। इस बार पहले क्या करना है, पहले अपनी सांस को बाहर निकालें, अधिकतम सांस बाहर कर दें और बाह्य कुंभक में गर्दन को दाएं बाएं दाएं बाएं जितना कर सकते हैं, रुकी हुई सांस में बाह्य कुंभक में गर्दन को दाएं बाएं करें। जब लगे कि अब सांस टूट रही है, अब नहीं रोक पाएंगे, तो गर्दन को मध्य में लाएं, फिर सांस को भरें और फिर से गर्दन को दाएं बाएं दाएं बाएं, पहले सांस को बाहर करके और फिर सांस को अंदर करके। यानी पहले बाह्य कुंभक में गर्दन को घुमाना है दाएं बाएं, फिर आंतरिक कुंभक में गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं। एक आवृत्ति पूरी होने के बाद दोनों हाथ फिर से सिर पर रख लें। फिर से दोनों भुजाएं ऊपर खींचे, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए सांस को बाहर निकालें, अधिकतम सांस बाहर और गर्दन दाएं बाएं। देखिए कंधों में खिंचाव, अपनी गर्दन पर प्रभाव, अपनी नाड़ी नाभि पर प्रभाव, अपनी रीढ़ पर प्रभाव। रुकी हुई सांस में जब सांस रोकना मुश्किल लग रहा हो तो गर्दन को सीधा करके सांस भर के फिर से इसी क्रिया को दोहराना है। फिर से दोनों हाथ पलट कर सिर पर रख लें। पुनः दोनों भुजाएं ऊपर, फिर से खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, सांस खाली करें और गर्दन दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। गर्दन को सीधा करें, सांस भरें और आंतरिक कुंभक में गर्दन फिर से दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। दोनों भुजा ऊपर कर खींची हुई हो। धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। फिर से दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अगली क्रिया सागर मंथन। जैसे देवताओं ने सागर मंथन किया था तो कितने ही रत्न उसमें से उनको प्राप्त हुए थे, ऐसे हम अपने शरीर का मंथन करना है। उसके लिए फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और फिर से सिर के पीछे ले जाएं, जैसे पहली स्थिति में किया था हमने। रखें और सांस खाली करें और जैसे हम सागर में चप्पू चलाते हैं वैसे चलाना है। ऐसे सांस खाली में, रुकी हुई सांस में चप्पू चलाएं। और जब सांस रोकनी मुश्किल लगे तो फिर से मध्य में आए और सांस भरकर फिर विपरीत दिशा में घुमाना है। जब जिस दिशा में पहले घुमा रहे थे उस दिशा से विपरीत दिशा में। घुमाए अपनी कमर को, भरी हुई सांस में हम घुमा रहे हैं। प्रभाव देखिए हमारी कमर पर। आ जाए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को खोलते हुए दाएं बाएं से नीचे ले आए। दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अगली स्थिति नाभि मंथन। नाभि मंथन के लिए फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, मुट्ठी बनाएं, नाभि के आगे रखें
दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के आगे रख लें और कल्पना करें कि हमारे दाएं भी कोई व्यक्ति खड़ा है और बाएं भी कोई खड़ा है और हमारे हाथ में बॉल है। हमने उस बॉल को ने पकड़ाना है, लेकिन सांस को बाहर करें पहले, अधिकतम सांस बाहर। बाह्य कुंभक में अपनी कमर को, अपनी मुट्ठी को ट्विस्ट करें दाईं ओर, बाईं ओर, 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 दाईं ओर। रुकी हुई सांस में बाईं ओर, मध्य में लाएं दोनों अपनी मुट्ठी को और सांस भरें और भरकर सांस आंतरिक कुंभक में फिर से कमर को दाईं ओर, जितना दाईं ओर घुमा सकते हैं, बाईं ओर जितना बाईं ओर कर सकते हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं, बाईं, दाईं ओर, बाईं ओर। इससे मध्य में आ जाएं। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोबारा दोहराना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के आगे, नाभि मर्दन, नाभि मंथन, सांस को अधिकतम खाली करें और बाह्य कुंभक में करें। शुरू करें दाईं ओर, बाईं ओर, पूरी कमर को ट्विस्ट कर दें, दाईं भी और बाईं ओर भी, दोनों बार रुकी हुई सांस में। मध्य में लाएं, सांस भरें और सांस भरकर आंतरिक कुंभक में फिर से कमर, मुट्ठी से दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं, बाईं, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। और धीरे धीरे वापिस दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आज हम अपने कंधे, कमर, नाभि सभी को कुंभक के साथ जोड़कर प्रभावित किया। इसकी अंतिम क्रिया षणमुख कुंभक। इसके लिए जैसे अपने हाथ रखे हुए हैं घुटनों पर, जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रखे रहने दें। मुंह को खोलकर मुंह से सांस को भरें। देख लें पहले एक बार, मुंह को खोलकर अधिकतम सांस मुंह में भरनी है। मुंह बंद कर लें, गालों को फुला लें जैसे हनुमान जी के गाल फूले होते हैं। गर्दन को हल्का सा झुका लें और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं कुछ पल के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जब सांस रोकनी मुश्किल लगे तो गर्दन को पहले सीधा करें और दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएं। मुंह खोलकर श्वास को भरें, अधिकतम श्वास भर जाए, मुंह बंद कर लें, गालों को फुला लें, गर्दन को हल्का सा झुका लें, आंतरिक कुंभक में रुकें। इस वायु के प्रेशर को अपने कानों पर महसूस करें। जब रुकना मुश्किल लगे गर्दन को सीधा करते हुए दोनों नासिका से श्वास को बाहर कर दें। की लास्ट अंतिम आवृत्ति। मुंह को खोलकर श्वास को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। अधिकतम श्वास भर लें, मुंह बंद कर लें, दोनों गालों को फुला लें, गर्दन को झुका लें और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं।
जब रुकना मुश्किल लगे तो दोनों नासिका से श्वास को बाहर करते हुए वापिस आ जाएं। दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते हुए इसी अवस्था में कुछ पल के लिए बैठें। अभी तक जितनी क्रियाएं हमने की कुंभक के साथ, उसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। योग की भाषा में रीढ़ को, नाभि को माता और रीढ़ को कमर का पिता का दर्जा दिया गया है। जब तक ये दोनों हमारे ठीक हैं तो हमारा शरीर भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए इनका सम्मान करें, नाभि का, रीढ़ का। सांसों को सामान्य करते हुए घुटनों से रेंगते रेंगते जाने कब मैं खड़ी हुई, तेरी ममता की छांव में जाने कब मैं बड़ी हुई। काला टीका, दूध मलाई, सब कुछ पहले जैसा है। सब जगह मैं ही मैं हूँ, माँ तेरा प्यार ये कैसा है। सीधी सादी भोली भाली सबसे अच्छी हूँ मैं ही सबसे अच्छी हूँ। जितनी भी मैं बड़ी हो जाऊं, पर माँ आज भी तेरी बच्ची हूँ। सभी माताओं को आज के दिन प्रणाम, सभी माताओं को नमन। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की क्रियाएं। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर अभ्यास विशेष कुछ क्रियाएं। रीढ़, मेरु मर्दन, रीढ़वान भाग को बहुत सुंदर प्रभाव। अभी सभी विश्राम कर रहे हैं।